नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमसे कहा गया है कि शो डैट 5 + 2√7 इज़ एन इर्रेशनल नंबर वेयर √7 इज़ गिवन टू बी एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, सेम लॉजिक इसमें हम लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, माना 5 + 2√7 इज़ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अगर ये है तो इसको a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा टारगेट ये होता है कि रूट वाले टर्म को एक साइड किया जाए और बाकी सारे रूट वाले को, रूट के अलावा जो भी हैं वो एक साइड हो जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर इंग्लिश हमें लिख देना है कि हेयर यहाँ पे √7 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ए और बी इंटीजर है, जिस वजह से ये 1/2 ब्रैकेट a/b -5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो हकीकत में क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि √7 जो है वो इर्रेशनल नंबर है ना। आखिरी लाइन में लिख देंगे कि हिंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, दस 5 + 2√7 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका टारगेट यही है सिंपल, कि रूट वाले टर्म को एक साइड, बाकी को एक साइड रखते हैं और उसके बाद सेम इंग्लिश लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 29 सेम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + √7/5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, रैशनल नंबर। तो 3 + 7 अपॉन में 5 है, तो ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया। नेक्स्ट ये प्लस में 3 था, इधर आके ये माइनस में 3 हो जाएगा, है ना। 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a अपॉन में b आ जाएगा। ठीक, और फाइनली सेम इंग्लिश जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था वही सेम इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर √7 इज़ अ रैशनल नंबर सिंस a b आर इंटीजर्स, सो 5a अपॉन में b -3 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, हिंस आवर assumption इज रॉन्ग, thus 3 + √7 अपॉन में 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है कि आपको गिवन है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है और प्रूफ करना है कि 5 + 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो फर्स्ट लाइन हमारी सेम होगी कि लेट, माना 5 + 3√2 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो 5 + 3√2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो a/b जो है ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3√2 बच जाएगा। और 3 क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। फिर सेम इंग्लिश की हेयर √2 इज़ अ रैशनल नंबर सिंस a b आर इंटीजर, सो 1/3 a/b -5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इर्रेशनल। एक्चुअली में √2 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। हिंस आवर assumption इज रॉन्ग, 5 + 3√2 5 + 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, उसके बाद कहा गया है कि हाउ मेनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो इसको क्या करेंगे, √2 की आपके पास वैल्यू पता होना चाहिए। √2 की क्या वैल्यू होती है, 1.414, ये आपको याद रखना है। एंड और √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल होता है 1.732 के। ठीक है ना, तो इसके बीच में हमें क्या लिखना है, कितने इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है ना,
इनफाइनाइट इरेशनल नंबर कैन बी पॉसिबल, ठीक है ना, बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखिएगा कि इसमें से हमसे कितना कहा है, सिर्फ 2 लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.4 यहाँ पर है और 1.7 यहाँ पर है, तो हम लोग 2 लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 1.5732 डॉट 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 एक हो जाएगा, एंड दूसरे में हम लोग लिख देंगे 1.6757, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1.4 और 1.7 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों जो हमने लिखा है वो कैसे लिखा है, खुद से लिखा है, बहुत सारे हो सकते हैं तो हमने यहाँ पर खुद से 2 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है।